जानिए मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है। प्राचीन भारत में जब वेदों की गूंज हर आंगन में सुनाई देती थी, जब हर गांव, हर नगर, हर गली और हर घर में ईश्वर की उपासना जीवन का आधार मानी जाती थी, तब मंदिर केवल पत्थरों से बने भवन नहीं थे, बल्कि जीवंत धाम थे, जहां देवताओं की उपस्थिति साक्षात अनुभव की जाती थी। उन मंदिरों में एक विशेष परंपरा थी, जिसे लोग आदर और श्रद्धा से निभाते थे। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले विशाल घंटी को बजाना, यह केवल एक ध्वनि उत्पन्न करना नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का माध्यम था। किंतु इस परंपरा के पीछे एक अद्भुत कथा छिपी है, जिसे जानकर हर कोई समझ पाएगा कि मंदिर में घंटी बजाने का रहस्य कितना गहरा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पौराणिक काल की यात्रा करनी होगी, जहाँ से इस परंपरा की नींव पड़ी थी। तो आइए चलते हैं। बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड नया नया बना था और देवता, असुर तथा मनुष्य अपने अपने कर्मों में लगे थे, तब संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों बराबर बराबर विद्यमान थे। असुरों की शक्ति बढ़ रही थी और वह देवताओं की पूजा स्थलों को नष्ट कर रहे थे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे जगत पिता, हमारे मंदिरों और पूजा स्थलों पर जब जब असुर आते हैं, वह अशांति और भय फैला देते हैं। हमें कोई ऐसा साधन चाहिए जिससे हमारी पूजा स्थली हमेशा पवित्र बनी रहे और भक्तों को डर ना लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह कार्य ध्वनि से संभव है, क्योंकि ध्वनि ही वह तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ओम की ध्वनि से ही यह सृष्टि प्रारंभ हुई थी। जब ओम का स्पंदन हुआ, तभी सृष्टि की रचना हुई। इसलिए ध्वनि से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को आदेश मिला कि वह ऐसी धातु से एक विशेष साधन बनाए, जिसकी ध्वनि पवित्र हो, जो दुष्ट शक्तियों को दूर कर दे और भक्तों के मन को निर्मल बना दे। तब विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड की 7 धातुओं का मेल करके एक अद्भुत घंटा बनाया। जब उस घंटे को बजाया जाता तो उसकी ध्वनि इतनी दिव्य थी कि असुर युद्ध भूमि से भागने लगे और देवताओं के मन में अद्भुत शांति का संचार हुआ। तभी से देवताओं ने निश्चय किया कि मंदिर में प्रवेश से पहले घंटी बजाना अनिवार्य होगा। लेकिन यह केवल एक कथा नहीं है, इसके साथ कई और रहस्यमय प्रसंग जुड़े हैं। एक बार महर्षि अगस्त्य दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। वह एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि मंदिर तो है, लेकिन उसमें कोई घंटी नहीं है। गांव वाले सीधे मंदिर में जाकर पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का वातावरण भारी और उदास रहता था। महर्षि ने गांव वालों से कहा, तुम्हारा मंदिर पवित्र है, देव मूर्ति स्थापित है, लेकिन जब तक इसमें घंटी नहीं होगी, तब तक यहाँ का वातावरण पूर्णतः पवित्र नहीं हो सकता। गांव वालों ने पूछा, गुरुदेव, घंटी में ऐसा क्या है? तब अगस्त्य मुनि ने कहा, घंटी की ध्वनि में वह शक्ति है जो अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। जब तक यह ध्वनि गूंजती नहीं, तब तक मंदिर का आभा मंडल अधूरा रहता है। गांव वालों ने उनकी आज्ञा से घंटी बनवाई। जब पहली बार वह घंटी मंदिर में बजी, तो अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। भक्तों की आंखें अपने आप बंद हो गईं और वे गहरे ध्यान में डूब गए। तभी से उस गांव में घंटी बजाने की परंपरा आरंभ हुई। इसी प्रकार एक और कथा है। एक समय में राक्षसराज तारकासुर ने देवताओं को सताना शुरू किया। वह जब भी किसी मंदिर के पास आता, तो उसकी दुष्ट शक्तियां मंदिर की दिव्यता को नष्ट कर देती। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने कहा, जहाँ मेरी आराधना होगी, वहाँ घंटी भी होगी। मेरी उपस्थिति केवल मूर्ति से नहीं, बल्कि उस दिव्य ध्वनि से भी प्रकट होगी। तभी से प्रत्येक शिव मंदिर में घंटी अनिवार्य रूप से स्थापित की जाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल पौराणिक कथा ही नहीं,
इसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होगा? तो हाँ, विज्ञान भी मानता है कि जब घंटी बजती है तो उससे उत्पन्न ध्वनि तरंगें वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। घंटी से निकलने वाली ध्वनि ओम के स्पंदन से मेल खाती है। जब यह ध्वनि हमारे कानों में प्रवेश करती है तो हमारा मस्तिष्क शांति की अवस्था में पहुंच जाता है। यह ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों हिस्सों को संतुलित करती है। यही कारण है कि घंटी बजाने के बाद मन ध्यान में आसानी से लगता है। एक और रहस्य यह भी है कि घंटी की ध्वनि 5 से 7 मिनट तक वातावरण में बनी रहती है। इसका अर्थ है कि जब तक भक्त मंदिर में आरती करता है तब तक वह ध्वनि वातावरण में गूंजती रहती है और उसका ध्यान बार बार उसी ध्वनि से ईश्वर पर टिक जाता है। यही कारण है कि आरती से पहले और दौरान घंटी बजाई जाती है। अब आपको एक और रोचक प्रसंग सुनाती हूँ। एक समय में एक बालक था, सूरत। वह बहुत गरीब था लेकिन बड़ा भक्त था। वह रोज मंदिर आता और भगवान को प्रणाम करता। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं होता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर की घंटी टूटी हुई है और उसकी ध्वनि कमजोर हो गई है। उसने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वह भगवान के लिए एक नई घंटी बनवाएगा। वह दिन रात मेहनत करने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठे किए। महीनों की मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी घंटी बनवाई और मंदिर में चढ़ा दी। जब उस घंटी को पहली बार बजाया गया तो उसकी ध्वनि इतनी दिव्य थी कि पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया। उसी रात भगवान ने पुजारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, यह घंटी केवल धातु की नहीं है, इसमें सूरत की भक्ति की शक्ति है। जब भी यह बजेगी मेरा आशीर्वाद इस गांव पर बरसेगा। तभी से उस गांव का नाम पड़ा घंटा नगरी। आज भी दक्षिण भारत में ऐसे कई गांव हैं जिनके नाम घंटी से जुड़े हैं। ऋषि कश्यप की शिष्य कथा भी बहुत प्रसिद्ध है। जब उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव घंटी क्यों बजाते हैं, तब उन्होंने कहा, वत्स, जब तू घंटी बजाता है तो समझ ले कि तू अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। यह केवल भगवान को बुलाना नहीं है बल्कि अपने भीतर के विकारों को भगाना भी है। घंटी बजाना आत्मा की वह पुकार है जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। अब सोचिए, जब मंदिर की घंटी बजती है तो केवल वातावरण ही नहीं, पूरा आकाश गंगा उसका स्पंदन अनुभव करता है। यही कारण है कि मंदिर की घंटी को ध्वनि का योग कहा गया है। यह योग आत्मा और परमात्मा को जोड़ता है। आज भी जब कोई मंदिर में जाता है तो सबसे पहले घंटी बजाता है। इससे उसका मनोबल बढ़ता है, ध्यान एकाग्र होता है और उसका हृदय ईश्वर की भक्ति में डूब जाता है। घंटी की ध्वनि हमें यह स्मरण कराती है कि हम मंदिर में केवल दर्शन करने नहीं आए बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और ईश्वर से मिलने आए हैं। मंदिर की घंटी बजाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह पौराणिक कथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक साधना का संगम है। घंटी की ध्वनि दुष्ट शक्तियों को दूर करती है, भक्तों के मन को शुद्ध करती है और आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए जब भी आप मंदिर जाएं, श्रद्धा से घंटी बजाएं और अनुभव करें कि यह केवल ध्वनि नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। दोस्तों, यदि आपको यह पवित्र और रहस्यमयी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य, रोचक और भक्तिपूर्ण कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव।